ओके, तर सिंपल पेंडुलमचा परत हा क्लास नंबर 3. याच्यामध्ये आपण फोकस करणार आहोत लास्ट पार्ट, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम. ठीक है, पा सेकंड्स पेंडुलम, व्हाट इज मीन बाय सेकंड पेंडुलम? तो ये तुम्हारे पास पेंडुलम है, इसका ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के बारे में आपने बात की, और वो टाइम पीरियड क्या था? दैट इज टी इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. तो ऐसा सिंपल पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, इसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम. व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, म्हणजे त्याचं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करायला त्याला जर 2 सेकंड लागत असतील तर त्या सिंपल पेंडुलमला आपण काय म्हणतो? सेकंड्स पेंडुलम. ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम टेक्स 1 सेकंड टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अनादर एक्सट्रीम पोजिशन, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम. म्हणजे असं वाटू शकते की बा टाइम तर हा 2 सेकंद घेऊन राहिला एका ऑसिलेशन, मग याले 2 सेकंड्स पेंडुलम काऊन नाही म्हणून राहिले? सेकंड्स पेंडुलम काऊन? तर त्याला सेकंड्स पेंडुलम यासाठी की वन एक्सट्रीम टू अनादर एक्सट्रीम जाण्यासाठी तो 1 सेकंड घेते. अपने घर में घड़ी के नीचे जो पेंडुलम है इट इज सेकंड्स पेंडुलम, क्योंकि वो वन एक्सट्रीम टू सेकंड एक्सट्रीम पे जाने के लिए 1 सेकंड, टिक टिक टिक. ठीक है, तो क्या है सेकंड पेंडुलम? जिसका कैपिटल टी कितना होगा? 2 सेकंड. ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा गया तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज लेंथ, मैं जनरल फॉर्मूला भी देता हूं और अर्थ पे भी बता दो कितनी. लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम. तो क्या होगा? टी की वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. स्क्वेयरिंग अगर करेंगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर. एल किसकी? लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की हो गई ना ये, क्योंकि जैसे ही तुमने टी को 2 पुट किया, एल एल नहीं रहा, एल एल एस हो गया. दैट इज लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम. और डिवाइड में कौन है? जी. ये 4 4 गायब, जी इधर आएगा, पाई उधर जाएगा, तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आएगा जी अपॉन पाई का स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज जी अपॉन पाई का स्क्वायर. और अर्थ सरफेस के लिए अगर बात करते हैं तो जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 10, और पाई स्क्वायर की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 10. तो यहां पे 10/10, तो एल कितना आएगा? 1 मीटर. तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ सरफेस पे हम कितनी लेंगे? 1, बट इट इज अप्रोक्सीमेट. कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट, क्योंकि तुमने ये दोनों वैल्यू भी कैसी कही है? अप्रोक्स की हुई है, तो ये हुआ सेकंड्स पेंडुलम का. ठीक है, उसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे लीनियर और एंगुलर एसएचएम के बीच में. ठीक है, लीनियर एसएचएम की कुछ क्वांटिटीज मैंने इधर लिख के रखी हुई है और एंगुलर एसएचएम की कुछ क्वांटिटीज इधर लिखी हुई है. और हम सब जानते हैं कि लीनियर की सभी क्वांटिटी हम एंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे लीनियर एसएचएम में तुमने कहा था एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, लेकिन एंगुलर में फोर्स की जगह पर कौन आएगा? टॉर्क, क्योंकि एंगुलर फोर्स क्या होता है? टॉर्क. और लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस थीटा. इधर था तुम्हारा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था वो तुमने के लिया था, इधर तुम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या ले रहे हो? सी. तो टाउ इज इक्वल टू क्या लेंगे आप? माइनस सी थीटा. आगे बढ़ते हैं, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इधर होगा एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. इधर k बाई एम था, तो k की जगह पर हमने c लिया हुआ है, m मास होता है, इधर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है एंगुलर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएम में था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा x हटा थीटा लगा, k हटा x लगा, x हटा थीटा लगा. समझ रहे हो? काटा लगा नहीं, थीटा लगा. ठीक है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन. और इसको एंगुलर में कन्वर्ट करने का मतलब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके, लीनियर वाला, और ये एम्पलीट्यूड है, तो एंगुलर में क्या होगा? ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम कितना एंगल कवर किया ड्यूरिंग द ऑसिलेशन? वो थीटा नॉट है. थीटा नॉट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड. आई रिपीट, ये चीज को थोड़ा सा, इन तीनों चीजों को थोड़ा सा ठीक से देख लो भाई. ये थीटा थीटा नॉट, ठीक है. v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, पहचानते हम इसको. इधर हम लिखेंगे
वैसे तो लिखना चाहिए था ओमेगा इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये ऑलरेडी ओमेगा हम यूज कर सके हैं, तो इसलिए हम इधर एक सिंबल चेंज कर दिया और वो यूज किया हमने ओहम, ओम यूज किया। भट्ट भी असते भट्ट, भट्ट लगा भट्ट। टी इज इक्वल टू आपलं हे काही पुढे चांगल्या ठिकाणी नंबर गिंबर लागला की मी तुम्ही आपण ते हेच सुरू करू ना, लोक लग्न कार्य लावून द्यायचे ओम भट्टचा। हा ते आता माहिती ना तुम्ही लग्न कार्यात असतात ना टीम असते, ते नंतर समजते ओम भट्टचा ऐकले, पहिले नाही समजत, हिडन असते ते। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन के, और टी इज इक्वल टू 2 पाई यम की जगह ले ली आई ने और के की जगह ले ली सी ने। ठीक है, तो कोणताही फॉर्म्युला जर वापरायचं काम पडलं तर हे स्लाइड आहेच तुमच्याजवळ। आता आगे ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ऑसिलेट विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 4.4 सेंटीमीटर रेडियन, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, ओमेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। तो तुम्हारे पास लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑसिलेट विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा नॉट, है ना, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट बताया, वो कितना दिया है 0.04 रेडियन। ठीक है, एंड इसको भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आपको पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये पहली केस निकालनी है आपको, समझ लो, मुझे टाइम झाला तो। और लीनियर एम्पलीट्यूड, लीनियर एम्पलीट्यूड ए, लीनियर एम्पलीट्यूड क्या निकालना है ए। ठीक है, चलो इसको निकालने के लिए ये जिस फॉर्मूला में थे वही यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट क्या था, साइन ओमेगा टी, बराबर है। ओके, थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है तुम्हारे पास में 0.04 इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ओमेगा इंटू टी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो थीटा को हम कैसे लिखेंगे, देखो देखो, ये इधर हमारे पास ये वर्टिकल लाइन थी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ये इसने कुछ एंगल कवर किया, तो जब एंगल बहुत छोटा हो तो ये डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर ही मानेंगे हम, है ना। तो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस थीटा इज इक्वल टू क्या मानेंगे इसको, x अपॉन ये क्या आएगा l, तो इसको लिखेंगे हम दैट इज x अपॉन l इज इक्वल टू 0.04 साइन ऑफ ओमेगा टी। x की वैल्यू नहीं पता, l की वैल्यू पता है, तो दैट x इज इक्वल टू l। आपल्याला अजून काही दिलेलं नाही का रे, एम्पलीट्यूड गिवन आहे, हाँ तो ये 4.4 ही होगा ना, 0.04 थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड तो ये हो गया, नहीं एम्पलीट्यूड ऐसे निकालेंगे, देखो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल। ठीक है, लेकिन ये जो थीटा है अगर इसको थीटा नॉट ले तो एक्स जो है इसको हम ए लेंगे, कारण अँगुलर एम्पलीट्यूड था लिनियर एम्पलीट्यूड येईल, त्याच्यावरून जर पाहिलं हा जर तुम्ही मॅक्सिमम एम्पलीट्यूड घेतला तर हा एक्स भी मॅक्सिमम घ्यायला लागेल ना, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल्स टू थीटा नॉट इंटू यल। तो ए थीटा नॉट की वैल्यू मुझे पता है, इट इज 0.04, और एल भी मुझे पता है, इट इज 40 इंटू 10 की पावर -2। तो ये दो से शिफ्ट करेंगे -2, ये -2 -4, 40 इंटू 10 रेस्ट टू दी पॉवर -4 मीटर, हा तुम्हाला एम्पलीट्यूड भेटलेला आहे। आता आपल्याला काढणं आहे ओमेगा, तर ओमेगा काढायसाठी आपल्याला 2π/t, ठीक आहे, तसं काढता येऊ शकते, असं काढता येऊ शकते, थीटा नॉट इज इक्वल्स टू
0.04 साइन ओमेगा टी और थीटा 0.04। कसं काढू शकतो आपण एक्स अपॉन एल कसा काढू शकतो? लिनियर अँप्लिट्यूड तर भेटला, फ्रिक्वेन्सी पर्यंत कसा काढू शकतो व्हॅल्यू? अननोन व्हेरिएबलच्या फॉर्म मध्ये ठेवायचं का? ठीक आहे, याला राहू द्या, याला नंतर करू आपण. लक्षात नाही येत काय करायचं. ठीक आहे, पुढचा हा क्वेश्चन आहे. द अँगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ व्हर्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम as theta is equals to pi by 90 sin pi t. Find the length of the pendulum if g is equals to this. परत रिपीट करतो, अँगल काढायचा आहे जो स्ट्रिंगनं सिंपल पेंडुलम सोबत बनवलेला आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं इथं एखादा अँगल डिस्क्राईब केला असेल ते ना. ठीक आहे, तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा जो व्हर्टिकल बनला आणि अपॉन टाइम ॲज ते रिलेशन दिलेलं आहे थीटा इज इक्वल्स टू पाय बाय 90 आणि साइन काय दिलेला आहे पाय टी. ठीक आहे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ अँगल काढायचा आणि अँगल दिलेला आहे, लेंथ काढायची आहे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आणि जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे. ठीक आहे, आता मला सांगा थीटाचा तुम्ही कोणता फॉर्म्युला पाहिला रे याच्या अगोदर आत्ताच मागच्या स्लाइडवरती? थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी. याले गिवन इक्वेशन आणि हे तुमचं जनरल इक्वेशन दोघांना जर कम्पेअर केलं तर थीटा नॉट काय भेटते तुम्हाला? थीटा नॉट जर विचारलं असतं, समजा विचारलेलं नाही, तो काय असता पाय बाय 90 रेडियन विचारलं असतं तर. आणि इथून तुम्हाला आणखी ओमेगाची व्हॅल्यू काय भेटते? ओमेगा भेटते तुम्हाला पाय रेडियन पर सेकंड. ठीक आहे, तुम्हाला काय विचारलं? लेंथ. सिंपल पेंडुलम म्हटलं की तुम्हाला माहित आहे ओमेगा इज इक्वल्स टू काय असते अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. तर आता आपल्याला लेंथ विचारली तर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय होईल एल अपॉन जी. तर मला पाहिजे फक्त लेंथ, तर लेंथ इज इक्वल्स टू काय होईल रे? लेंथ इज इक्वल, लेंथ विचारली ना मला, एल अपॉन जी काय जी बाय एल ना रे, जी बाय यल. तर स्क्वेअरिंग केलं तर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू जी बाय यल, तर यल इज इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगाचा स्क्वेअर. आता जी ची व्हॅल्यू आपल्याला किती दिली आहे? जी ची व्हॅल्यू पाय स्क्वेअर, जी ची व्हॅल्यू काय दिली आहे? पाय स्क्वेअर. आणि ओमेगा कम्पेअर करून किती काढलेला आहे? पाय, म्हणजे तो काय होईल पायचा स्क्वेअर. तर पाय स्क्वेअर कॅन्सल, म्हणजे एल किती येईल तुमचा 1 मीटर. तर लेंथ ऑफ पेंडुलम किती येऊन जाईल तुमची 1 मीटर. ठीक आहे, हा मग याच्यावरूनच फॉर्म्युला काढू शकतो ना रे. इथं आपल्याला ओमेगा काढायचा आहे ना, तर ओमेगा तुम्ही असा काढू शकता, अँप्लिट्यूड भेटला ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. ठीक आहे, तर ओमेगा इज इक्वल्स टू जी, जी ची व्हॅल्यू आपल्याकडे 10 आहे आणि यल तुम्हाला किती दिली आहे 40, तर हा होईल 10 आणि जी ची व्हॅल्यू किती पुट करसाल 40 इंटू 10 ची पॉवर -2. ठीक आहे, या क्वेश्चनला एकदा चेक करून घ्या. सगळा जो डेटा लिहिलेला आहे इथं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 अपॉन त्याची व्हॅल्यू पुट केली, गेट कॅन्सल, हा 4 बाहेर येईल तर काय होईल 1/2, -2 बाहेर येईल तर 10 ची पॉवर काय होईल तो -1, वरती जाईल तर +1, 10/2 म्हणजे ओमेगा किती भेटला तुम्हाला 5 रेडियन. हा होता त्याच्यामध्ये, म्हणजे ओमेगा काढायसाठी हा फॉर्म्युला आपल्याला क्लिक होणं गरजेचं होतं. ए तर ऑलरेडीच काढला. आता पाहिजे आपल्याला टी, टी इज इक्वल्स टू काय 2 पाय बाय ओमेगा, तर हा होईल 2 पाय आणि ओमेगा किती आलाय 5 रेडियन
पर सेकंद. तर पिरियड पण भेटला, ओमेगा पण भेटला आणि एम्पलीट्यूड तुम्ही आधीच काढलेला आहे. ठीक है, बस डन. सेकंड पेंडुलम की कहानी यहाँ पे खत्म होती है. उद्याच्या क्लासमध्ये आपण जो टॉपिक स्टडी करणार तो टॉपिक पा काय येतं, तो टॉपिक आहे की जो टाइम पिरियड आहे हा व्हॅरी होते, पण कसा तुम्ही समजा हाईट वरती गेले, प्लॅनेट चेंज करून दुसऱ्या प्लॅनेट वरती गेले पेंडुलमला घेऊन, तर टाइम पिरियड वरती काय फरक पडते तसे प्रॉब्लेम आपण उद्या घेऊ. ठीक आहे, बऱ्याचदा अलग अलग केसेस आहेत.